वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर की लास्ट थ्योरी, फिफ्थ थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो ये हमारी फिफ्थ थ्योरी है। तो पांच से पहले हम चार थ्योरीज पढ़ चुके हैं। कौन सी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो ये हमने चार थ्योरीज हमने कवर कर चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो हम आते हैं फिफ्थ पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो ये देखो क्या कहती है, देखो दिस थ्योरी ड्यू टू मिसेस एंड हैंकी एंड इज नो एज मिसेस हैंकीज थ्योरी। तो ये दो इन्होंने बनाई है ये थ्योरी, ठीक है। दो हमारे होंगे साइंटिस्ट वगैरह और उनके नाम पे होती है मिसेस एंड हैंकी थ्योरी। तो आपको ये याद रखना कि मिसेस एंड हैंकी थ्योरी कौन सी होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो देखो दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड द एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थ्योरी, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थ्योरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसका, एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थ्योरी, क्योंकि इसी पे ये बेस थ्योरी है, ठीक है ना। ये एक अलग से थ्योरी आती है पर वो इसमें नहीं गिनी जाती है। पांच हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर ऑफ मटेरियल अकर्स व्हेन द टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्ट्रेस मटेरियल, ठीक है ना। ये तो आपको पता है, सब चीजें सेम ही होती है। देखो रीचेज अ वैल्यू इक्वल टू द शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द इलास्टिक लिमिट इन द सिंपल टेंशन टेस्ट। तो वही होता है कि अगर वो इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गई तभी फेलियर होगा। तो उन्होंने वही बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर ऑफ अ मटेरियल अकर्स व्हेन द टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्ट्रेस मटेरियल reaches a value equal to the shear strain energy per unit volume at the elastic limit in the simple tension test। तो ये हम सारी थ्योरीज में ऐसे सेम करते आ रहे हैं, बस इसमें एक थोड़ा सा फर्क आएगा, वो हम आगे देखते हैं। तो देखो अब थ्योरी क्या बोलती है, देखो द टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी, जो कि हमारी एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन नहीं हो जाएगी, हमारी एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 इन स्ट्रेस मटेरियल्स गिवन है। तो देखो ये जो इक्वेशन आई है ना, ये हमारी पूरी एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन को पूरी ये थ्योरम लगा लो या फिर थ्योरी लगा लो, पूरा सॉल्व करके, बहुत बड़ी है ये, मेरे ख्याल से 3 से 4 पेजेस की आपकी आती है सॉल्व करके। उससे ये वाली इक्वेशन निकलती है, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन आपकी निकलती है, ये वाली, ठीक है ना। तो अगर आपको देखो वो अलग टॉपिक आ जाएगा, लेकिन देखो अगर आपको सीधा आता ना कि थ्योरीज ऑफ वैल्यू की ये एक्सप्लेन करो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, तो आपको कुछ नहीं, सारा इसके ऊपर वाली सारी इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी, सिर्फ आपको ये चीज लिखनी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा ये लिखी है। हम आने वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थ्योरी क्या होती है। तो देखो आपको सिंपल ये याद करनी है। तो देखो टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है हमारी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इन स्ट्रेस मटेरियल क्या होती है, 1/12 सी। सी आपका यहाँ पे बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है। तो 1/12 सी हमारे यहाँ पे सी हमारा बल्क मॉडुलस होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर, ठीक है, सारा कुछ ब्रैकेट में। ये तो आपको देखो इजीली याद हो जाएगी, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो अब तो हमने टोटल शेयर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने निकाल ली, ठीक है, जो कि हमारी थी इन द स्ट्रेस मटेरियल। अब ये वैल्यू रीच करते हैं कहाँ पे, एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। तो अब वो निकालते हैं। तो देखो द सिंपल टेंशन टेस्ट इज यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम विच मीन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिग्मा 1, 0, 0। तो यूनिएक्सियल है कि मतलब जिस तरफ लोड लग रहा है सिर्फ हम वही कंपोनेंट लेंगे, बाकी सारे हमारे जीरो हो जाएंगे। तो वही हम सिग्मा 1 में ले रहे हैं, मैक्सिमम में ले रहे हैं, तो जिससे कि हमारे बाकी सारे 0, 0 हो गए। हेंस एट द इलास्टिक लिमिट सिंपल टेंशन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर, तो वही है, अगर इलास्टिक लिमिट पे आया तो सिग्मा टी स्टार हो जाएगा। तो सिग्मा टी स्टार डॉट सॉरी कॉमा 0, 0। तो ये आपकी ऐसे बन जाएगी हमारी स्ट्रेसेस, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाएंगे। अब देखो द शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं, क्या बनती है इक्वेशन हमारी, देखो शियर स्ट्रेन एनर्जी की 1/12 सी, यही सेम रहेगा जो हमारी ये वाली है ना, ये वाली इसी में पुट कर रहे हैं। बस बात क्या है, यहाँ पे जो हमारा सिग्मा 1 है ना, यहाँ पे देखो ये जैसे हमारे सिग्मा 1 है, यहाँ पे हमारा सिग्मा टी हो गया, सिग्मा टी स्टार हो गया, और बाकी यहाँ पे जो हमारे सिग्मा 2 और सिग्मा 3 थे यहाँ पे 0, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमने ऐसे सिंपल डाल दिया, तो लास्ट में हमारे सिग्मा टी को ये सिग्मा टी स्टार हो गया, ठीक है। अब देखो ये दो हो जाएंगे, प्लस करोगे तो दो हो जाएंगे, 2 इंटू सिग्मा टी स्टार आ गया, और ये तो स्क्वायर इनका रहेगा, तो 1/12 सी 2 इंटू सिग्मा टी स्टार स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको अच्छे समझ आ गया ना कैसे आया। लेकिन जो ये वाली इक्वेशन है वो हम करेंगे कि कैसे आती है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो अब ऐसे हो गया। अब कहते हैं कि फॉर द फेलियर ऑफ द मटेरियल, अब वो कहते हैं कि फेलियर कब अकर होगा मटेरियल में, कब होगा, जब हमारी टोटल स्ट्रेन एनर्जी, जो हमारी टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3, जो हमारी ये है, वो जब भी हमारी मोर देन या फिर इक्वल टू हमारी होगी द शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट हम सारी थ्योरीज में सेम ही करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, सब में बस इक्वेशंस का ही फर्क होता है, समझाने का सारा तरीका सेम है। तो देखो वही होता है कि जब
ये वाली हमारी इक्वेशन इससे बड़ी हो, ठीक है ना, जब इलास्टिक लिमिट से हमारी ये वाली इक्वेशन बड़ी हो तो टोटल शेयर स्ट्रेन एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन को आप बोल सकते हो, तो ये जब हमारी बड़ी होगी 1/12c और 1/12c मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार आपका टीचर वगैरह कोई भी प्रोफेसर वगैरह आपको गलत कर देगा तो आप 1/12c लिख सकते हो सेफ साइड के लिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप आपकी मर्जी, आप कर लेना एक बार सेफ साइड के लिए, ठीक है। आप बाद में मुझे मत कहना कि आपका गलत कर दिया, वैसे ये चलता है ऐसे। तो देखो अब हम कहते हैं कि चलो फेलियर हमारा अकर नहीं हुआ, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारा फेलियर अकर नहीं हुआ, तो अब कहते हैं कि डिजाइन भी तो करो ना। अगर फेलियर ही नहीं अकर हुआ तो डिजाइन भी तो करना चाहिए ना आपको। तो देखो डिजाइन का क्या होता है, हैंस फॉर डिजाइन पर्पसेस हमारा देखो सेफ्टी फैक्टर निकलता है। हम करते आ रहे हैं हर एक थ्योरी में, हम ये चीज करते आ रहे हैं। तो सिग्मा टी क्या होता है हमारा, सिग्मा टी स्टार बाय सेफ्टी फैक्टर। अब जो हमारे यहाँ पे सिग्मा टी है वो क्या हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होता है, जहां तक हमारा पहुंच सकता है हमारा सिग्मा वन। तो उसमें क्या होता है, देखो जो हमारा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, इक्वेशन क्या बन जाती है, यहाँ से हमारा सिग्मा टी निकल जाता है। बस जहाँ पे हमारा सिग्मा टी स्टार होता है वहां पे आप सिग्मा टी डाल दो और सिग्मा टी की वैल्यू निकल गई, यहाँ से आप सेफ्टी फैक्टर निकाल लोगे। तो देखो वही हमारी सेम इक्वेशन अब जो हमने यहाँ पे लिखी थी फॉर द फेलियर ऑफ मटेरियल वाली, सेम इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे डाली हुई है मैंने। और बस यहाँ पे सिग्मा टी स्टार है तो यहाँ पे सिग्मा टी आ गया। बस ये था, आप ये पूरा एक थ्योरी बस यही है, सबकी सेम आती है, सबकी 5-5 मिनट की एक्सप्लेन करने की थ्योरी आती है। देखो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन एन इलास्टिक मटेरियल आर 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल, ये भी टेंसाइल, एंड 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव। तो देखो इससे क्या पता चलता है, मैक्सिमम हमारा 200 तो ये सिग्मा वन हो गया, ये हमारा सिग्मा टू, और कंप्रेसिव है तो सिग्मा थ्री। अगर आपको नहीं पता हम क्यों ले रहे हैं तो आप सबसे पहले वाला लेक्चर लगाना, सबसे थ्योरी वन जो है उसमें आपको समझ आएगा एक चीज हम क्यों लेते हैं, क्योंकि सारे ऐसे हमारी पैरेलली चलती रहती है। तो देखो इफ द स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन इज 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो सिंपल टेंशन में अगर हमारा आ गया इलास्टिक लिमिट पर तो मतलब ये क्या हो गया हमारा सिग्मा टी स्टार हो गया। डिटरमाइन वेदर द फेलियर ऑफ द मटेरियल विल अकर और नॉट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। तो अगर आप मेरे देखो लास्ट लेक्चर्स लगाते आ रहे हो तो आपको पता है कि क्वेश्चन सब सेम लेता हूं मैं, क्वेश्चन सेम है, बस आपको ये बता रहा हूँ कि हर एक थ्योरी का अलग अलग आपका आंसर निकलता है। तो किसी थ्योरी में आपका फेलियर अकर भी होता है, किसी में नहीं भी होता। तो देखो अब इसमें देखते हैं हम अकर होगा या नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। सबसे जरूरी चीज है कि आप गिवन लिखो। तो देखो सिग्मा वन आपका क्या आएगा, 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल। सिग्मा टू आपका देखो क्या आएगा, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे टेंसाइल। और हमारा जो सिग्मा थ्री है वो क्या हमारा, देखो पहले तो हम 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कंप्रेसिव डाल के इक्वल टू -50 कर देंगे, ठीक है, -50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये क्यों करेंगे अभी आपको लगेगा पता। देखो हम ऐसे -50 लिख के रख लिया। और हमारी एक लास्ट टर्म रहती है सिग्मा टी स्टार, ये हमारी देखो क्या है 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ऐसे हो गया। अब देखो अब आपको पता है कि फेलियर ऑफ मटेरियल कब अकर होगा, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो एक बार हम ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। तो देखो हमारी क्या है, फॉर द फेलियर ऑफ मटेरियल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर द फेलियर ऑफ मटेरियल, फॉर द फेलियर ऑफ द मटेरियल आपकी क्या इक्वेशन आएगी, देखो क्या इक्वेशन बनी है, देखो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री होल स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा टी स्टार का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन पता है। अब सिंपल इसमें आप वैल्यूज डालोगे और आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो बहुत इजी है ना, इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं थ्योरी के, आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में जब भी आप करोगे अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम में, और बहुत ईजी आता है। सिर्फ आपको आता है या फिर एक्सप्लेन करो या फिर जो इससे पिछली वाली थ्योरी थी ना हमारी उसको आया था थोड़ा सा ना ड्राइव करो, उसमें थोड़ा सा है। देखो अब सिग्मा वन हमारा क्या है यहाँ पे 200, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 200 माइनस सिग्मा टू आपका 100, तो इसका हो गया स्क्वायर प्लस सिग्मा टू आपका देखो 100 है। अब देखो यहाँ पे माइनस, अब देखो अब -50 लोगे आप यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प्रेसिव है ना, कॉम्प्रेसिव है तो माइनस आ जाते हैं। मैंने अब लिखा है आपको माइनस, तो माइनस लेना है, इसलिए मैंने आपके इक्वल टू -50 करा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपको याद रखिए यहाँ पे -50 लेना है, प्लस यहाँ पे भी -50 माइनस सिग्मा वन आपका क्या है 200, तो ऐसे करके स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा टी क्या आपका, देखो सिग्मा टी स्टार आपका 200 का स्क्वायर, ठीक है, 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर था। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आता है आपका 95,000 आ जाएगा, ठीक है। आपका ये 95,000 आ जाएगा, सॉरी एक जीरो ज्यादा होगी हमारी, तो 95,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो मोर देन इक्वल टू, अब देखो इसकी क्या वैल्यू आती है, इसकी आपको सामने दिख रही है, आपको 80,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा देखो 80,000, तो इससे पता चलता है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो देयरफॉर क्या आएगा हमारा, देयरफॉर फेलियर विल अकर। तो बस सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं इनके, बस आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, थ्योरी आती है कि थ्योरी
कि आपको क्या एक्सप्लेन क्या करती है। ठीक है, आपको बस ये थ्योरी आनी चाहिए कि सारी आपको जो मैंने अभी आपको समझाया था ना अच्छे से कि आपको ये चीजें क्या है, ये चीजें आपको बस याद होनी चाहिए, ये चीजें और आपकी उसके बाद ही क्यू फेलियर मटेरियल ये सारे अकर होता है। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए और आपका अच्छे से सारा हो जाएगा। तो देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हम ऐसी सॉन्ग के चैप्टर्स पे वीडियो बनाते जाएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल सिविल साइड को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।